नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बिहार में एक तरफ एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया है, लेकिन सीट शेयरिंग फॉर्मूले में चाचा यानी पशुपति कुमार पारस के दल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी खाली हाथ रह गई। उन्हें एक भी सीट नहीं मिली है। ऐसे में पशुपति पारस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। दिल्ली में अपने आवास पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि वे आज अपने अगले कदम का ऐलान कर सकते हैं। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि वे केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे और पटना लौटकर अपने अगले कदम का ऐलान करेंगे। हम आपको बता दें कि पशुपति पारस को पहले ही आरजेडी और कांग्रेस से ऑफर मिल चुका है। वहीं पशुपति पारस भी कह चुके हैं कि उनके लिए अभी कई विकल्प खुले हुए हैं। हालांकि सूत्रों के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि पारस को महागठबंधन ने 3 सीटों का ऑफर दिया है, लेकिन वे 4 सीट चाहते हैं। इधर वीआईपी को भी एनडीए में कोई जगह नहीं मिली है। मुकेश सहनी को भी सीट शेयरिंग में एनडीए में कोई सीट नहीं मिली है। ऐसे में उनके अगले कदम पर भी सभी की निगाह टिकी हुई है। बिहार एनडीए में हुए सीट बंटवारे में बीजेपी ने पशुपति पारस की पार्टी एलजेपी को छोड़कर अपने बाकी सभी सहयोगियों को सीटें दी हैं। पशुपति पारस केंद्र में मोदी सरकार में मंत्री हैं। एनडीए गठबंधन में सीट न मिलने से नाराज पशुपति पारस ने सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें वो अपनी आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे। एनडीए में सीट बंटवारे के ऐलान के बाद आरजेडी ने बीजेपी पर सहयोगियों की अनदेखी का आरोप लगाया। पशुपति पारस जी के साथ क्या किया सबने देखा, और जो सहयोगी दल के शीर्ष नेतृत्व है आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, इन लोगों की अनुपस्थिति रही। ये अपने आप में बयां कर रहा है कि सीट शेयरिंग का फार्मूला में सभी लोग सहयोगी दल संतुष्ट पूरी तरह नहीं है। हाजीपुर सीट पर पशुपति पारस और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर दोनों ही दावा ठोक रहे थे। इस पे अंतिम फैसला पार्टी ही लेगी, बट पार्टी के द्वारा जो मुझे जानकारी मिल रही है, कहीं ना कहीं हाजीपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा। और पटना से हमारे सहयोगी रुपेंद्र जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, क्या लग रहा है सियासी गलियारों में क्या कुछ चर्चा है पशुपति पारस को लेकर? क्या पशुपति पारस महागठबंधन का हिस्सा बनने जा रहे हैं या फिर वो किसी और के साथ अपनी अलग राह अपनाएंगे? देखिए, अपने दर्शकों को सूत्रों के हवाले से खबर बता दें, क्योंकि ये एक खबर जो है थोड़ी देर के बाद कंफर्म हो जाएगी, लेकिन अभी कहना सही नहीं होगा कि इसलिए क्योंकि पशुपति पारस के ऊपर ये सारा मामला टिका हुआ है और 11:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पशुपति पारस करेंगे तो उसी समय केंद्रीय मंत्री रहते हुए वो इस्तीफा दे देंगे। यानी कि मोदी सरकार में रहते हुए उन्हें जिस तरह से एनडीए में सीटों के बंटवारे में उनको अलग किया गया, उसके बाद 11:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कहेंगे पशुपति पारस, तो उस समय वो इस्तीफा दे सकते हैं केंद्रीय मंत्री से। तो वहीं उनके साथ उनके सांसद प्रिंस राज, उनके सांसद चंदन सिंह, ये तमाम लोग मौजूद रहेंगे। और जहां तक अब पशुपति पारस का अगला रास्ता क्या होगा, वो पटना जब पहुंचेंगे तब तय करेंगे। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि वो रास्ता यही रहेगा कि उनकी बात महागठबंधन से भी चल रही है और महागठबंधन से वो चुनाव साथ में लड़ सकते हैं। महागठबंधन की तरफ से 3 सीटों की बात कही गई है, लेकिन जो खबरें निकल के अंदर से आ रही है वो खबर यह है कि 4 सीटों पर पशुपति पारस अड़े हुए हैं। साफ तौर पर पशुपति पारस का ये कहना है कि हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। यानी कि अगर हाजीपुर से वो चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ का जो चुनाव है काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा, और इसलिए दिलचस्प हो जाएगा कि चाचा और भतीजे में लड़ाई होगी। तो वहीं साफ तौर पर देखा जाए तो जिस तरह से अभी बिहार की राजनीति है, जिस तरह से है कि मुकेश सहनी भी एनडीए से अब कहीं ना कहीं एनडीए के करीब गए हुए थे, अब एनडीए के वो करीब नहीं है, वो भी अब जगह की तलाश में है और उनकी भी महागठबंधन से बात चल रही है। जी, तो क्या मुकेश सहनी को भी महागठबंधन एडजस्ट करेगा, या खबर यह भी है कि पशुपति कुमार पारस मुकेश सहनी के साथ मिलकर एक अलग रास्ता अपनाएंगे? ऐसी क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है जब तक वो पर्दे नहीं उठे। लेकिन अभी संभावना यही है कि दोनों लोग जो है महागठबंधन के संपर्क में हैं। और महागठबंधन के बारे में बता दें कि कल देर रात कांग्रेस के बड़े नेताओं
के बीच फिर से मनोज झा जो राज्यसभा सांसद है, संजय यादव राज्यसभा सांसद है आरजेडी से, उनके बीच बात यह है क्योंकि अगला रास्ता क्या हो, क्योंकि जब तक एनडीए सीटों की घोषणा नहीं किया हुआ था तब तक एनडीए में पशुपति पारस हो या मुकेश सहनी हो, वो एकटक लगाए हुए थे कि उन्हें भी जगह मिलेगा, लेकिन अब जगह नहीं मिल रहा है तो उनका रुख महागठबंधन की तरफ होगा। और यही कारण है कि महागठबंधन के सीटों के बंटवारे को फाइनल नहीं किया गया था। वो इसलिए फाइनल नहीं किया गया था कि अगर कोई उधर से आ रहा है तो उसको कहां पर एडजस्ट किया जाए। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अभी वो संभावनाएं ये नहीं है कि पशुपति पारस और मुकेश सहनी एक साथ चुनाव लड़े, बल्कि संभावना यह है कि वो दोनों महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। जी लेकिन क्या लगता है, अगर मुकेश सहनी को भी महागठबंधन एडजस्ट करता है तो उनको कहां की सीट मिलेगी? क्योंकि पशुपति कुमार पारस तो यही चाहते हैं कि जो उनके 4 सिटिंग सांसद हैं उनको मिलाकर वो वहीं से चुनाव लड़ें, और शायद पशुपति कुमार पारस भी वही सीट चाहते हैं। देखिए, जहां तक बात की जाए मुकेश सहनी की, तो एनडीए में उनको 5 से 6 सीटों का डिमांड था जो एनडीए ने पूरा नहीं किया। एनडीए ने उन्हें 1 सीट देने को कहा था, वो स्वीकार नहीं किए और एनडीए से करीब अब वह करीब गए हुए थे, लेकिन अब बाहर हो गए हैं। तो वहीं अब महागठबंधन से भी उनके 5 सीट देने की बात कही जा रही है। वो उनका साफ तौर पर 5 सीटों का डिमांड है, लेकिन अब जो डिमांड महागठबंधन कितना पूरा करता है ये देखना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस को भी 2 अंक में सीटें चाहिए, 10 सीटें चाहिए। वहीं लेफ्ट ने साफ कह दिया है कि 12 से 13 सीट लेफ्ट को चाहिए। और अब जो है आरजेडी की बात करें तो आरजेडी ने 28 से 30 सीट का दावा किया है। 40 सीट है, 40 सीटों में ही एडजस्ट होना है। अब देखना यह है कि महागठबंधन अब क्या फाइनल कर रहा है। महागठबंधन की बात माने तो महागठबंधन अंतिम बैठक 20 मार्च को करने जा रहा है और 20 मार्च के ही बैठक में फैसला हो जाएगा कि कौन किसके साथ है और कौन किसके साथ नहीं है। जी बिल्कुल रुपेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। तो पशुपति कुमार पारस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं।